हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे स्ट्रेट लाइंस क्लास 11 की सीरीज चल रही है, जिसके मैं 2 पार्ट आप अपलोड कर चुका हूं और आज हमारा तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो उस जो हमारे 2 पार्ट्स है उसमें मैंने कंसेप्ट आपको समझाई थी कि किस तरीके से क्या है। मैंने एंगल्स के बारे में बताया था, स्लोप के बारे में बताया था, एंगल बिटवीन द लाइन्स के बारे में, 2 लाइन्स के बारे में बताया था मैंने। ठीक है ना। बट अब क्या है कि अब क्वेश्चंस हमें स्टार्ट करने हैं। ठीक है, तो लेते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। देखिए उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन लिखने में टाइम खराब होगा। ठीक है, तो आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी अपने साथ बुक लेके बैठे। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 10.1 है ना। देखिए क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4, 5, 0, 6 0, 7 -4, 5 क्वेश्चन 1 है। ठीक है, 0, 7 है, 5, -5 है और -4, -2 है ना। फिर वो कह रहा है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। है ना। तो देखिए पहले तो क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है ना। क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है, तो देखिए कैसे करेंगे ड्रॉ। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए जो मैं तरीका अपनाता हूं वो आप देखिए कैसे होगा। यहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर देखिए क्या है, 7 है ना। तो आप क्या कीजिए ना कि चारों तरफ 7 7 तक बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 1 2 3 4 5 1 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ठीक है। तो देखिए अब क्या कह रहा है ये, -4, 5 -4, 5 ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, ये है -4। दूसरा क्या है 4, 0, 7, ये 0, 7 है ना। ठीक है, 5, -5, ये 5, 5, -5, तो ऑलमोस्ट ये आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, नीचे चला गया क्या, है ना। ये है 5, -5। ठीक है, -4, -2, -4, -2 ये। तो ये आपके 4 पॉइंट्स है ना। तो देखिए ये क्वाड्रिलेटर कैसे बनेगा। ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, ये जाएगा लगभग यहाँ कहीं से और ये जाएगा ऐसे। ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटर है ना। ये है -4, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटर है ना। तो यानी कि पहले तो ड्रॉ करना ना, तो ये तो कर लिया हमने ड्रॉ है ना। अब आप देखिए, तो अब वो कह रहा है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया है ना। तो अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना तो हमें आता नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे ट्राइंगल्स में है ना। तो मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना। तो मैंने क्या किया कि इसको ऐसे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई एरिया ऑफ ए बी सी डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी है ना। ये होगा। ठीक है, तो अब हमें
अगर 3 पॉइंट से मिलके बना हुआ अगर कोई ट्राइंगल है, वो हमें दिया हुआ है, तो उसका एरिया फाइंड करना हमें आता है ना? क्या होता है? 1/2, ठीक है, x1 y2 माइनस y3, है ना? अगर याद हो, अगर आपको फॉर्मूला ना, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना? क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस ये होता है ना? तो एरिया ऑफ ACD क्या होगा? 1/2, है ना? तो इन A को हम ले लेते हैं, ये x1, तो यानी कि -4, y2 माइनस y3, तो 7 माइनस 5, है ना? 7 माइनस 5 प्लस x2 ये 0, y3 माइनस y2 ये 5 प्लस 2 प्लस x3 माइनस 4, y1 माइनस y2, तो -2 -7, है ना? क्या हो जाएगा? -4 7 माइनस 5 2, ये तो 0 है तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा -4 -2 -9। अच्छा, ये इसका मॉड होता है, ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एरिया कांट भी नेगेटिव है ना, एरिया कांट भी नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा? -8 प्लस 36, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 28, है ना? तो 1/2 28 यानी कि 14, ठीक है ना? ये ACD का एरिया हो गया। फिर एरिया ऑफ इस वाले का, है ना, ABC क्या हो जाएगा? 1/2 A, तो -4, है ना? y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 यानी कि -5 -7, है ना? -5 -7 प्लस x2 क्या है? 5, है ना? x2 क्या है? 5। फिर क्या होगा? y3 माइनस y1, तो 7 माइनस 2 यानी कि 7 प्लस 2, है ना? प्लस फिर x3 ABC, तो ये 0, है ना? y1 माइनस y2 -2 प्लस y, ये तो वैसे भी 0 है, तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना? क्या हो जाएगा? इसका मॉड नेगेटिव में आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा? -4 -12, ये तो 0 है, कोई दिक्कत ही नहीं। 7 और 2 9, है ना? थोड़ा सा यहीं आगे कर देते हैं, ज्यादा नीचे नहीं लिखते। 1/2 ये हो गया 48 प्लस 45, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 8 5 13, 93 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया आपका 2 जगह 8, 1 2 जगह 12, 46.5, है ना? तो टोटल एरिया कितना हो गया? टोटल एरिया आपका हो गया 14 प्लस 46.5, है ना? 0.5, और ये हो गया आई थिंक 60.5, है ना? ये है, तो ये इसका एरिया है। तो ये आ गया आपका एरिया, ठीक है? ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, है ना? लिख लीजिए इसको, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस, है ना, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द। तो देखिए ये जो है ना, वो कह रहे हैं कि बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसमें वो y एक्सिस पे है, सच दैट द मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे है, फाइंड द वर्टिसेस। तो देखिए
तो अब वो कह रहा है वाई एक्सिस पे है और उसका मिड पॉइंट जो है, तो ये देखिए ये 0, a होगा यहाँ पे, ये -a होगा, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट बोल रहा है और लेंथ क्या है 2 है, तो कुछ इस तरीके से ही बनेगा, है ना। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो मतलब अब इक्विलेटरल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से ही बनेगा, कोई भी ट्राइंगल है ना। एक तो ये होगा, ये भी 2a होगा लेंथ में और ये भी 2a होगा, तो इसमें दो वर्टिसेस तो दे रखी है ना, तीसरी ये हमें निकालनी है बस, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, ये O है, इसको मान लीजिए, है ना, इसको मान लीजिए A, ये मान लीजिए B, ये मान लीजिए C, है ना। मैं क्या करता हूं कि भाई अब ये क्या है, ये एक एल्टीट्यूड है ना, ये एक एल्टीट्यूड है, तो ये एंगल 90 है, ये एंगल कितना है, ठीक है, ये एंगल है 60 डिग्री, है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी एंगल 60 डिग्री है और ये पूरा भी एंगल 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इसमें पाइथागोरस यूज कर लें, चाहे तो आप इसमें पाइथागोरस यूज कर लें और चाहे आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लें, है ना। अगर मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करूं, अगर मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करूं तो ये क्या है, AOB, है ना, इन ट्राइंगल AOB क्या होगा, tan 60 जो होगा वो क्या होगा, OB अपॉन OA, है ना। तो अब OB क्या है, OB हमें पता है क्योंकि OB तो निकालना है, OA कितना होगा, OA हो जाएगा A, है ना, A हो जाएगा, है ना, लेंथ तो A होगी ना, तो tan 60 कितना होता है, √3, ठीक है। दिस इंप्लाइज OB की वैल्यू कितनी होगी, √3a, है ना, √3a, यानी कि अब ये जो लेंथ है वो √3a है, तो यानी कि ये पॉइंट कितना हो गया, -√3a, है ना, ये चीज है ना। अब आप देखिए, अब जरूरी तो नहीं है कि ये ट्राइंगल इसी तरफ बनेगा, इस तरफ भी बन सकता है ना। अब अगर इस तरफ बनेगा ये ट्राइंगल तो फिर मतलब इस OB, ये OB कितनी आएगी, तभी तो √3a ही आएगा, है ना। बट ये पॉइंट कौन सा होगा, √3a, 0, है ना। तो यहां से भी आपके जो वर्टिसेस होंगे, है ना, क्या होंगे, 0, a, 0, -a और √3a, 0, है ना, और 0, a, 0, -a या और ये √3a, 0, है ना। यही दो ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं जो आपको गिवन कंडीशंस हैं उसके हिसाब से, है ना। तो अब दूसरी चीज ये है कि भाई हम इससे तो कर ही सकते हैं, बट इसमें पाइथागोरस भी तो यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये तो कह लीजिए कि मेथड 1 है ना, है ना। मेथड 2 की बात करते हैं, तो इसको देख लीजिए, लिख लीजिए इसको, है ना, बाकी फिर मैं इसको तो बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, क्या है, इन सेम तरीके से, है ना, AOB, भाई जो हाइपोटेनस है यानी कि AB का स्क्वायर वो बराबर होगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, है ना। तो AB कितना है, 2A का स्क्वायर, है ना, और OA कितना हो जाएगा, OA है A का स्क्वायर, और OB तो हमें पता ही नहीं है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, है ना। इसको इधर ले आइए, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर OB स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3A स्क्वायर OB स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से OB की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस √3a, है ना। यहाँ से भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। दो वैल्यूज यहाँ से आपकी सीधी सीधी आ रही है,
तो फिर यहाँ से भी वही आएंगे 0, a 0, माइनस a √3a, 0 है ना, और 0, a 0, माइनस a माइनस √3a, 0 है ना। तो ये आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। पॉज करके वीडियो इसको लिखिए। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p x1 y1 और q x2 y2, है ना, when pq, फर्स्ट कह रहा है कि pq इज पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, और सेकंड कह रहा है pq इज पैरेलल टू x एक्सिस, है ना। अब देखिए आपको दो पॉइंट दे दिए P और Q, है ना। मान लीजिए ये P है यहाँ पे, बस इसमें दो चीजें दे रखी हैं, एक तो y एक्सिस के पैरेलल है, तो मतलब कुछ इस तरीके से बन रहा होगा Q x2 y2, है ना, कुछ इस तरीके से बन रहा होगा y एक्सिस के पैरेलल, तो तभी बनेगा ना ये कुछ इस तरीके से। अब वो कह रहे हैं इसके बीच में डिस्टेंस निकालनी है ना। तो आप अगर देखेंगे जब ये जो PQ है ना, PQ अगर एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो अगर आप देखोगे तो ये अगर x1 है तो ये भी तो x1 ही है ना, x तो इसका चेंज ही नहीं होगा। मतलब कि फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, सॉल्यूशन फर्स्ट, गिवन that PQ is parallel to y axis, है ना, this implies x coordinate of PQ will not change, है ना, this implies x1 equal to x2 equal to x, है ना, ये बात पक्की है। अब देखिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमें आता ही है, क्या होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो x1 और x2 तो इक्वल ही है, तो ये x है, तो ये भी x, ये भी x माइनस x का स्क्वायर, और ये क्या है y1 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना। तो ये तो हो गया 0, यानी कि y1 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना। अब इसको जब हम रूट से हटाएंगे तो मॉड में आता है बाहर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 का मॉड, ठीक है। ये तब है जब y एक्सिस के पैरेलल है ना। अगर मैं इसमें ये तब है जब y एक्सिस के पैरेलल है ना। चलिए खैर इसको दोबारा, सेकंड है, सेकंड में कह रहा है कि गिवन दैट पैरेलल टू, इसमें x एक्सिस हो जाएगा, है ना, तो ये x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा कि भाई इसका y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, है ना, यानी कि यहां से y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू y, है ना। यानी कि इसकी सिचुएशन क्या बन रही होगी, ऐसी बन रही होगी, है ना। मतलब कि ये मान लीजिए PQ x1 y1 है, ये Q है x2 y2, है ना, ये चीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो y में चेंज नहीं हो रहा है ना, y इसका चेंज नहीं हो रहा है। तो PQ की फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे हम, इसमें क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि y1 और y2 इक्वल है, x1 माइनस x2 प्लस y माइनस y, है ना। तो ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x2, ये तो जीरो ही है क्योंकि ये हो जाएगा मॉड x1 प्लस x2, है ना। ये है आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है ना। आप चाहें तो मैंने आपको बना के भी दिखा दिया,
ठीक है ना, कैसी कैसी सिचुएशन आपकी जो दी हुई हैं वो कैसा सिचुएशंस आपकी जो सॉल्यूशंस है, ओ सॉरी जो क्वेश्चन है वो आपको किस तरीके से दिख रहा हो, मैंने आपको बना के भी दिखा दिया है ना, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता भी है। ठीक है ना, तो लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन 4 है ना, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, है ना, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, है ना, विच इज इक्विडिस्टेंट, है ना, इक्विडिस्टेंट। ऐसे क्वेश्चन हमने 10th में भी करके आए ना हम लोग, है ना, इक्विडिस्टेंट वाले। पॉइंट है 7,6 एंड 3,4, है ना, ये आपने देखा है ना। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है कि दो पॉइंट्स है और तीसरा पॉइंट ऐसा ढूंढना है हमें, दो पॉइंट्स है और तीसरा पॉइंट हमें ऐसा ढूंढना है जिस जो मतलब जितनी डिस्टेंस उसकी 7,6 से है और उतनी ही डिस्टेंस उसकी 3,4 से है ना। तो इस तरीके का हमें पॉइंट ढूंढना है। तो जैसे कि मान लीजिए इसको मैं बना देता हूँ ना, वो ज़्यादा बेटर है। मान लीजिए ये है 7, सॉरी थोड़ा सा दूर बनाते हैं, ये है मान लीजिए 7,6, ये लगभग कहीं से ये 3,4 है ना। तो मुझे तीसरा पॉइंट जो है वो ढूंढना है, इस पे एक्स एक्सिस पे ढूंढना, मतलब यहाँ ढूंढना है, तो ऐसा पॉइंट ढूंढना है जितनी डिस्टेंस की यहाँ हो उतनी डिस्टेंस की यहाँ हो, इस तरीके से, है ना। तो सॉल्यूशन है ना, देखिए, सिंस द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, है ना, लेट the point will be of the type x, 0, है ना, x, 0 टाइप का ही होगा। तो लेट, है ना, लेट द पॉइंट बी x, 0। हमने मान लिया कि वो जो पॉइंट है ना वो x, 0 है, और इसको हम मान रहे हैं कुछ ये p है, ये q है, ये मान लीजिए, इसको मैं मान रहा हूँ r, है ना, इसको मैं मान रहा हूँ, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इस तरीके से फाइंड करना है कि पी आर बराबर क्यू आर हो, है ना, पी आर बराबर क्यू आर हो। अब देखिए कैसे निकालेंगे, पी आर क्या होगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, क्या होगा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। तो अब रूट है दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, है ना, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, x माइनस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, है ना। तो अब खोल दीजिए स्क्वायर, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16, है ना। तो इससे ये खत्म, ठीक है। x का बचा है ना, इसको इधर ले जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, है ना। और ये हो गया 49 प्लस 36 कितना हो गया, 9 6 15, 1 5 और 3 8, 85, है ना, ठीक है। इसको इधर ले जाइए, और ये कितना हो गया 25, ये हो गया 25 प्लस 14 माइनस 6, है ना। इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 60, ये हो गया 80। यहाँ से हम कर देते हैं x की वैल्यू 60/8, कितना आया 30/4, 15/2 यानी कि 7.5, है ना। दिस इम्प्लाइज r जो है वो कितना है 7.5, ठीक है ना। ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपका जो है ये
फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके से हमने क्या किया कि भाई अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो पॉइंट जो है वो इस टाइप का ही होगा भाई, उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, है ना। तो मैंने इसको r मान लिया, है ना। तो फिर जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ था मैंने ले लिया भाई पी आर इक्वल टू क्यू आर ले लिया, मैंने इक्विडिस्टेंट बोला है ना। फिर मैंने उसको सॉल्व किया बाय डिस्टेंस फार्मूला, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, उसके बाद मैंने सॉल्व भी किया है ना। हमारे पास सीधा सीधा आ गया, ठीक है ना। तो ये जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। पॉज कर, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, है ना। क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining through 0,4 और 8,0, है ना। और ओरिजिन से पास कर रही है ना, ऐसे कर देते हैं, passes through origin and, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, है ना। तो देखिए इसमें जो है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट आपको गिवन है और 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन है, उसका हमें स्लोप निकालना है ना, उसका हमें स्लोप निकालना है। तो वैसे तो हम जानते हैं कि भाई अगर हम स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, है ना, पासिंग थ्रू x1 y1 और x2 y2, है ना। तो स्लोप क्या होता है, वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो हमें पता है ना, ये मैंने आपको ड्राइव भी करवाया हुआ है ना, कि कैसे आता है। तो अब देखिए एक पॉइंट उसने दे रखा है ओरिजिन, यानी कि 0,0, दूसरा पॉइंट दे रखा है इन दोनों का मिड पॉइंट। तो लेट द मिड पॉइंट ऑफ P and Q is R, है ना। Then R will be क्या, इसको प्लस किया यानी 8 प्लस 0 अपॉन 2 माइनस 4 प्लस 0 अपॉन 2, है ना। तो कितना आ गया 4 माइनस 2, है ना। अब स्लोप आ जाएगा, तो स्लोप ना, है ना, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, माइनस 2 माइनस 0, x2 माइनस x1, 4 अपॉन 4 माइनस 0, माइनस 2 अपॉन 4, माइनस 1 अपॉन 2। ये आ गया हमारा स्लोप, है ना। इजी पीजी, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ जाए 1 नंबर में तो बिल्कुल खुश हो गए, वाह 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 क्या क्वेश्चन आया है ना। इस तरीके से बस आपको पॉइंट्स निकालने का तरीका पता लग जाए, क्वेश्चन खत्म, है ना। ठीक है, तो देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4,4 पॉइंट्स भाई 4,4 3,5 एंड -1,-1, है ना, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। वाह, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसकी 2 साइड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है ना। तो वो ये कह रहा है कि भाई आप ये बताओ कि भाई बिना पाइथागोरस, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल जब हम बचपन में प्रूव करते थे तो वो ऐसे ही करते थे, है ना, कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लगाते थे कि भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरे का स्क्वायर, है ना। तो ऐसा जब आ जाता था तो उसको हम कह देते थे कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो कह रहा है कि भाई पाइथागोरस का यूज नहीं करना, यानी कि स्लोप का यूज करना, है ना। परपेंडिकुलर के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि भाई 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसके स्लोप में क्या रिलेशन होता है ना। तो क्या करेंगे, स्लोप निकालिए। तो स्लोप ऑफ ए बी, है ना, हम तीनों का स्लोप निकाल लेते हैं। मान लीजिए इसको m1 मान लिया, है ना। क्या होगा 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4, तो कितना आया 1 अपॉन -1, दैट इज -1, है ना।
स्लोप ऑफ BC निकालिए, है ना। मान लीजिए M2 BC -1 -5 -1 -3 यानी -6 और -4 दैट इज 3/2, है ना। स्लोप ऑफ AC क्या होगा, -1 -4 -1 -4 दैट इज -5/5 1, है ना। अब देखिए, यानी कि अगर मैं M1 इंटू M3 कर दूँ तो -1 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, -1 इंटू 1 दैट इज -1, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि भाई जो AB है वो परपेंडिकुलर है AC पे, है ना। तो दिस इम्प्लाइज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये है ना, सॉरी, दिस इम्प्लाइज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये है। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बिल्कुल अच्छा प्यारा मुन्ना मुन्ना, है ना। तो ये देखिए, है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्या कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री बनाती है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है ना। ठीक है जी, कोई बात नहीं। मतलब कि आप देखिए कि अब ये क्वेश्चन कहीं क्या आ रहा है कि भाई अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, अगर वो कहता है कि y एक्सिस है तो सीधा tan 30 लगा देते, बट इसमें y एक्सिस क्या रखा है, y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री बना रही है ना। तो देखिए बना के देख लेते हैं एक बार। वो क्या कह रहा है कि भाई ये जो है 30 डिग्री मतलब कुछ इस तरीके से है, ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है और इससे एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री बना रही है ना। लेकिन हमें तो ये पता है कि सॉरी जो स्लोप होता है वो हम x एक्सिस से मेजर करते हैं, है ना, फिर हम tan 30 लगाते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। तो अब मुझे x एक्सिस के लिए ही चाहिए, तो अगर ये 30 डिग्री बना रही है, मान लीजिए L1 है जो भी है, ठीक है ना, तो ये x एक्सिस से कितना बना रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से कितना बना रही है, 90 डिग्री, है ना। तो लाइन L1 makes an angle of 30 degree with positive direction of y axis. This implies angle of 90 degree plus 30 degree, that is 120 degree, with positive direction of x axis, है ना। ये है, तो दिस implies slope is equal to m is equal to tan 90 प्लस 30 डिग्री, है ना। तो यानी कि अब tan 90 किस में चेंज होगा, कॉट में, माइनस कॉट 30 डिग्री, है ना। तो माइनस कॉट 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 क्या होता है 1/√3, है ना। तो उसका उल्टा है यानी कि -√3, तो ये हो जाएगा इसका स्लोप। सॉरी, ठीक है ना। तो ये है, तो इस क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
x for which the point these are connected, x comma -1, b comma 2 comma -1 और c क्या है 4 comma 5 है ना। तो वो कह रहा है कि भाई x की वैल्यू निकालो जिसके लिए ये तीनों पॉइंट्स क्या हो कोलिनियर हो। तो कोलिनियरिटी की हमने कंडीशन पढ़ी थी है ना, हाथ कोलिनियर है ना, कोलिनियरिटी की। तो इफ a comma b comma c are collinear है ना, then slope of AB will be equal to slope of BC है ना। कंडीशन इसका और इसका स्लोप निकालिए, क्या होगा y2 माइनस y1 यानी कि 1 प्लस 1 2 माइनस एक्स, BC निकालिए 5 माइनस 4 नहीं सॉरी 5 माइनस 1 4 अपॉन 2 ये हो गया 2 अपॉन 2 माइनस एक्स, ये हो गया 4 अपॉन 2 है ना। इससे ये गया 2 से 2 गया यानी कि 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1 है ना। ये इधर यानी कि x की वैल्यू 2 माइनस 1 दैट इज 1 यानी कि x की वैल्यू सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 9 without using distance formula show that the points -2 -1 4 0 3 3 -2 -1 4 0 3 3 3 -2 और vertices of parallelogram ठीक है ना। ये कह रहा है कि भाई आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज नहीं करना है, तो कह रहा है कि आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज नहीं करना है, उसको यूज किए बिना आपको ये बताना है कि ये जो है ये पैरेललोग्राम है। अगर डिस्टेंस फार्मूला का अगर हम यूज करते तो हम ये दिखा देते कि भाई जो आमने सामने की जो लाइंस हैं पैरेलल जो लाइंस हैं वो इक्वल है ना। तो देखिए अब सीधी सी बात है, या तो मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करूंगा या स्लोप यूज करूंगा, या तो उसके इक्वल होने का यूज करूंगा या पैरेलल होने का यूज करूंगा। तो पैरेलल होने का यूज करेंगे यार। तो देखिए स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा इक्वल टू m1 क्या होगा 0 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 2 यानी कि 1 अपॉन 6। स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा m2 3 माइनस 0 3 माइनस 1 3 अपॉन -1 दैट इज -3। स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू m। देखिए 2 -3 और -3 इस जाएगा -1 अपॉन -6 दैट इज 1 अपॉन 6। ठीक है स्लोप ऑफ AD M4 है ना, क्या हो जाएगा AD यानी कि y2 माइनस y1 -2 -1 सॉरी 2 प्लस 1 -3 प्लस 2 यानी कि 3 अपॉन -1 दैट इज -3 है ना। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि m1 और m3 बराबर है ना। m1 इक्वल टू m3 और m2 और m4 बराबर है एंड m2 इक्वल टू m4। ठीक है ना, ये है। ठीक है, ये था 9th का सॉल्यूशन। तो ये चीज है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और फिर इससे आगे हमारी चलती रहेगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बने रहिए हमारे साथ।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।